3 राउंड फायरिंग, जमीनी विवाद में खूनी झड़प, पुलिस का एक्शन, बहन गिरफ्तार। मैं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के अयाची ग्राम में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है, जहां देर रात 3 राउंड फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। इस गोलीबारी में अनिल कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। घटना के बाद मुख्य आरोपी राजीव कुमार फरार हो गया है और अपनी बहन के घर जाकर के छिप गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छापेमारी भी की, लेकिन आरोपी को भगाने में उसकी बहन ने सहयोग किया था, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान में राइफल की गोलियां, भारी मात्रा में कारतूस, तलवार समेत अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। SDPO टाउन 2 विनीता सिन्हा ने यह बताया है कि आरोपी को शरण देने, उसे फरार कराने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और घर में हथियार व कारतूस रखने के आरोप में उसकी बहन को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जी मैम, बताया क्या मामला? कल 26 और 27 की रात्रि अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अयाची ग्राम में गली नंबर 5 के पास एक व्यक्ति को गोली लगकर जख्मी होने की सूचना प्राप्त हुई थी। थाना के द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें उनका बयान लिया गया। पीड़ित के द्वारा बयान में बताया गया है कि उन पर एक व्यक्ति जिनका नाम राजीव कुमार है, जो कि अहियापुर में ही अयाची ग्राम में ही रहते हैं, उनके द्वारा उन पर गोली चलाई गई है। जिन पर गोली चलाई गई है उनका नाम अनिल कुमार है और प्राप्त सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु एक विशेष टीम का गठन करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार घटनास्थल पर तुरंत छापामारी की गई, जिसमें राजीव कुमार के घर पर छापामारी के क्रम में उनकी पत्नी तथा परिवार के द्वारा घटना की पुष्टि करते हुए बताया गया है कि कुछ देर पहले रात्रि में ही देर रात्रि उनके घर पर मोहन सिंह तथा पिंटू सिंह और उसके साथ अन्य 10-12 लोगों के द्वारा पथराव किया गया है कुछ आपसी विवाद को लेकर। उसी पथराव के बाद उनके जो पति हैं राजीव कुमार, उनके द्वारा राइफल से कुछ राउंड गोली चलाई गई है, जिसमें अनिल कुमार नामक व्यक्ति को गर्दन में एक गोली लगी है, जो कि अभी एक निजी अस्पताल में इलाजरत हैं। इनके घर से काफ़ी सारा और भी सामान, आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है, जिसमें एक तलवार, खोखा, मोबाइल तथा चाकू और अन्य सामान थे। उनके परिवार के द्वारा बताया गया है कि जो अपराधी, जो अभियुक्त राजीव कुमार हैं, वह शायद अपनी बहन के घर पर छुपे हो सकते हैं। उस आसूचना के प्राप्त होने के पश्चात जो थाना की टीम है उसके द्वारा उनकी बहन के घर पर, जिनका नाम रानी देवी है, जो कि अयाची ग्राम में ही करीब 100 मीटर की दूरी पर रहती है, उनके घर पर छापामारी की गई। उनके द्वारा पुलिस के साथ सहयोग नहीं किया गया और उसमें सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए उनके द्वारा जो इस कांड में संलिप्त अभियुक्त थे उनको फरार करने में सहयोग किया गया। उसके बाद पुलिस की छापामारी में उनके घर से भी काफ़ी सारे आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं, जिसमें खोखा, कारतूस तथा विदेशी शराब है। जो रानी देवी है, उनकी गिरफ्तारी उनके घर से कर ली गई है। कुल बरामदगी जो है 6 पीस कारतूस, 44 पीस खोखा, 1 मैगजीन, पीतल जैसा गोली का अग्रभाग 2, विदेशी शराब रॉयल चैलेंज कंपनी का 350 मिलीलीटर, 1 लोहे का तलवार, 1 मोबाइल तथा 1 DVR को जब्त किया गया है। इसमें कुल जो है 3 प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। एक जिन्हें गोली लगी है उनके फर्द बयान पर, एक उनकी पत्नी के फर्द बयान पर जिसमें पथराव की बात कही गई है, तथा एक जहां पर रानी देवी को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आर्म्स एक्ट, शराब तथा पुलिस के कार्य में बाधा डालने के संदर्भ में इसमें प्राथमिकी दर्ज की जा रही है तथा इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। अन्य बिंदुओं पर भी जांच किया जा रहा है। राइफल लाइसेंसी है या जो राजीव कुमार के पास राइफल है, उनके परिवार के द्वारा बताया गया है कि वो लाइसेंसी हथियार है, इस पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। बाकी जो अन्य चीज़ें बरामद हुई हैं उसमें कहीं भी अभी लाइसेंस होने की बात नहीं सामने आ रही है, इसको भी हम लोग जब्त किए हैं, इस पर भी जाँच की जा रही है। कारतूस कितना है? कारतूस की संख्या कुल 6 है, खोखा 44 है। पूरा
पुलिस ने इस मामले में अलग अलग धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है और तो और फरार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी की जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि पूरे मामले में ठोस साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की गई है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं बरामद हथियारों और गोलियों की जांच भी की जा रही है ताकि उनके स्रोत का पता लगाया जा सके। हालांकि कहानी यहीं पर नहीं रुकती है। गिरफ्तारी के बाद परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठा दिए हैं। उनका ये कहना है कि आखिर गोली किसकी थी, ये गोलियां आई कहां से। यहाँ तक कि परिजन ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या ये गोलियां पुलिस को भी हो सकती है या फिर, हालांकि इस पर वे कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन संदेह जरूर जाता रहा है। वहीं गिरफ्तार महिला के पति झारखंड पुलिस में कार्यरत हैं और वे मुजफ्फरपुर पहुंच करके पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। बुरा लगा कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, आप भी पुलिस वाले हैं, आप पुलिस वाले के घर में आए हैं तो सिस्टम से आइए ना, आराम से हमारे घर में आ रहे हैं इस तरह से। वो गोली वोली क्या बरामद हुआ, खोखा जो बंदूक का था, और दारू बरामद हुआ जो दारू पंजाब का बना हुआ है। सवाल ये है कि इन्होंने फरार होने में मदद किया था, क्या सच है ये? अब भैया उस समय तो हम नहीं थे, हम तो अपने जॉब पे थे, हम तो नहीं बता सकते हैं कि क्या सच। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और फरार आरोपी की तलाश भी जारी है और सबसे बड़ा जवाब अब उसी के पास है, फरार आरोपी राजीव कुमार, जिसकी गिरफ्तारी के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी। वही बात कह रहे हैं हम नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि हम देखे नहीं। खोखा बरामद। देखिए खोखा के बात है तो हम, मैडम आई थी, हम उनको दिखाए थे कि मैडम लाइसेंस है, इनके पास लाइसेंसी पिस्टल भी है और बंदूक भी है। हम ये नहीं, अब गोली चली थी वो सुने थे, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम अंदर थे, मेरा अंदर का भाग है, हम दोनों बच्चों को सेफ कर रहे थे। हम नहीं कह सकेंगे क्योंकि हम कह रहे हैं आपको आरोप लग रहा भगाने का, क्या आप भगाई थी? नहीं, हम नहीं कहेंगे कि वो दीदी भगाई थी चाहे किसी की, हम भी नहीं